भी इटवा तहसील में हूँ और मैंने देखा कि कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं वो तहसील में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसी को लेकर के हम कुछ जानना चाहेंगे। पहले हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट आज आपने किया है या जो रैली निकाली है वो किस लिए निकाली है, क्या मांग है आपका? ये हमारा अभियान चल रहा है, पूरे देश में अभियान चल रहा है। आज महीनों से अभियान चल रहा है, मनरेगा बचाओ अभियान चल रहा है। आज उसके तहत हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये ज्ञापन यहाँ पर दे रहे हैं। और ये मनरेगा को ख़त्म करने की साजिश जो सरकार पहले से जो है इसने तय कर रखा था, उसी के ख़िलाफ़ हम जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आखिरकार ये जो मनरेगा का नया कानून आया उससे आपको क्या परेशानी है? मनरेगा के नए कानून में जो सबसे बड़ी परेशानी है कि अब मज़दूरों को जो काम का जो कानूनी अधिकार था वो समाप्त कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हमने कानूनी अधिकार नहीं समाप्त किया है। राम जी वो जो लाए हैं बिल या जो एक्ट बनाए हैं वो उसी को एम्प्लीफाई किया है। मनरेगा योजना में जब 2006 में हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम लोकसभा में पारित कराया था, तो उसमें ये था कि इस योजना में जो बजट होगा उसका सिर्फ 10% बजट प्रदेश सरकार वहन करेगी और 90% बजट केंद्र सरकार बजट। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी है, तो ये जो मनरेगा का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से प्रोविजन से है? सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि जो मनरेगा का ये अमेंडमेंट लाए हैं, ये जो इन्होंने उसमें कौन से प्रोविजन से लाए हैं? कौन से प्रोविजन से लाए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के। अब देखिए, आपको आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ ब्लॉक प्रमुख जी कि ये जो प्रोटेस्ट हुआ और एक मुद्दा जो लोगों के सामने आया है कि इंडिया के लड़कियों की शादी नेपाल में लड़कियों की शादी इंडिया में होती है, तो एसआईआर में बहुत प्रॉब्लम आया है। उसको लेकर के आप लोगों का क्या प्लान है, क्या आगे का कोई कार्रवाई करेंगे? देखिए, इस पे तो हमारी पार्टी लगातार प्रयास कर रही है और ये जो नेपाल में जो लड़कियां यहाँ आके उन शादी हुई है, नेपाल हो गया, बांग्लादेश के, मतलब आउट ऑफ कंट्री, इसका अभी तक कोई मतलब क्या कह रहे हैं, चुनाव आयोग ने कोई दिशा निर्देश नहीं दिया है कि इसको क्या नाम है BLO इसको कैसे क्लैरिफाई करें। उसमें सर आप लोग जैसे विपक्ष में हैं, तो उस विपक्ष के नाते आप लोगों ने ऐसा कोई पॉइंट उठाया? बिल्कुल, मैं लगातार शासन प्रशासन से और ख़ास करके जो इसके जिम्मेदार हैं SIR के, जैसे मान लीजिए निर्वाचन अधिकारी या SDM वगैरह, मेरी इनसे लगभग महीने भर से बात चल रही है। और जो मुद्दा अभी आपने पूछा कि जो नेपाल की लड़कियां हैं उनका क्या होगा, इस मुद्दे को हम लगातार SDM महोदय से लगातार संपर्क में हैं और उन्होंने ये कहा है कि अभी हमारे पास कोई इसका गाइडलाइन नहीं आया है। जैसे ही कोई गाइडलाइन आ जाता है निर्वाचन आयोग से, हम तुरंत आपको बताएंगे। लेकिन हमने उनको ये भी बताया है कि जिनकी शादियां हुए आज 10 साल 20 साल या 25 साल हो गया है, वो कहाँ जाएंगी। इसके लिए आप जो है ऊपर बात कर लीजिए, निर्वाचन आयोग से संपर्क कर लीजिए। उन्होंने कहा है कि हम जल्द ही इस पर आपको जो भी निर्णय ऊपर से मिलता है हम आपको बताएंगे। इसके लिए हम लगातार लगे हुए हैं और एक मिनट की खबर रख रहे हैं। एक गाड़ी से चुनाव कवर कर रहे हैं, तो उसी बीच में हम यहाँ SDM साहब से बाइट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।